हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ ये बता देना कि एक कैंडल ने दूसरी कैंडल की लिक्विडिटी ली है या स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट वो रहेगा, ये सबसे ज़रूरी होता है। अब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ये नहीं होता, ये देखोगे अब कई लोग इसको लिक्विडिटी स्वीप कह देते हैं। और ये कैंडल लो जी, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, खत्म हो गई कैंडल, अगली कैंडल अपसाइड जा रही है। इसका कोई रूल नहीं हुआ ना कि अब इस कैंडल के बीच का क्या हुआ, क्या चल रहा है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमें लिक्विडिटी स्वीप कहाँ देखनी है? कम से कम 15 मिनट। और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस मार्केट में काम कर रहे हैं। हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, या हम फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। आपको ये मैं पहले सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि लिक्विडिटी स्वीप सबसे ज़्यादा जो वर्क करेगी वो इंडियन मार्केट में करेगी। वो इंडियन मार्केट में ही लिक्विडिटी चलती है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आपको मैं अभी दिखाऊंगा कंटिन्यूसली, ये निफ्टी का चार्ट है। कंटिन्यूसली निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, यहाँ पे जो भी इंडेक्स चल रहा है वो लिक्विडिटी स्वीप होकर ही चल रहा है। क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही कंसेप्ट काम करते हैं, लिक्विडिटी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक। बस इंडियन मार्केट में कोई आईसीटी का बहुत बड़ा यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेल होते नजर आएंगे आपको। लिक्विडिटी स्वीप सबसे बेस्ट काम करती है इंडियन मार्केट के अंदर, सबसे बेस्ट। अब ये काम अगर आप फॉरेक्स में करोगे आप कई बार ट्रैप होगे, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी स्वीप होने का मतलब है वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं कि किस ऑर्डर ब्लॉक पे हुआ है, बायर्स किस साइड के हैं, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जा रहा है या एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी पे जा रहा है। वहाँ बहुत सारे रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी लिक्विडिटी स्वीप का जो कंसेप्ट है वो तब जाके आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। लेकिन इंडियन मार्केट सबसे इजी मार्केट है लिक्विडिटी स्वीप पे। मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने कंटिन्यूसली मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। अगर कोई टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हो। फ्री कॉल्स डेली की डेली निफ्टी, कॉयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस सभी की मिलती रहती हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहला टाइम फ्रेम कौन सा है लिक्विडिटी स्वीप के लिए। कम से कम 15 मिनट से नीचे का लिक्विडिटी के लिए हमें देखना ही नहीं है। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर डेली, ये लिक्विडिटी स्वीप के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। और ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम ही 15 मिनट है। इससे नीचे के टाइम फ्रेम पे आप करोगे, आपको कोई स्ट्रक्चर या किसी भी तरह का आपको लिक्विडिटी का नहीं मिलेगा। आपको वो फेल नज़र आता आएगा, बिल्कुल फेल होगा, वो हर बार फेल होता आएगा आपको। एक या दो बार आपको लगेगा, लेकिन 1 मिनट 5 मिनट में जो लोग काम कर रहे हैं वो स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं। 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर के अंदर आप काम करोगे, बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको कंटिन्यूसली दिखाता हूँ कि और कैसे हम इसका स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट्स होते हैं, वो मैं आपको ये निफ्टी के अंदर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले निफ्टी का दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बिटकॉइन यानी क्रिप्टो के अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और सभी सेटअप मैं आपको लेटेस्ट ही दिखाऊंगा। आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये है आज 19 तारीख के मेरे ख्याल, आज सॉरी आज 18 तारीख है, सैटरडे। और मैं इससे पहले के कंटिन्यू पीछे के 15 16 17 14 सबके मैं आपको ये 3 4 दिन जो पीछे के गए हैं इनके सेटअप में आपको दिखाऊंगा जो हमने कैप्चर करे हैं। चलिए, सबसे पहला सेटअप, ये डेट है हमारी 15 जुलाई। 15 जुलाई को ये आप देखोगे, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। और आप ये देखोगे ये रहा सेटअप, ये जूम कर रहा हूँ मैं आपको। प्राइस अभी चल रहा है, प्राइस अभी चल रहा है, टाइम बजे हैं 9:27 ऊपर दे आप देखोगे। उससे पहले मैंने बता दिया कि ये यहाँ से शॉर्ट होगा। 9:27 पे बता रहा हूँ, शॉर्ट हुआ है 12:30 1 बजे के बीच में। लेकिन मैंने आप यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये एरिया है 24,220 के आसपास से शॉर्ट होगा। और स्टॉप लॉस हमारा 24,237 का है। ठीक है जी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप कुछ नहीं हुई है, लेकिन ये चीज़ें पता थी कि ये ऐसा होगा। ये देखो एग्जैक्ट 24,221 पे लगा है और वहाँ से सीधा फॉल।
देख रहे हो कितना फॉल आया, पूरे 200 पॉइंट के आसपास का पूरा कैप्चर। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं चार्ट पे क्या हुआ। चार्ट पे क्या हुआ है, पहले तो लिक्विडिटी ये स्वीप हुई है, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ये हुई है लिक्विडिटी स्वीप, इसको कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है जी। अब उसके पीछे हमें ये थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी चीज़ें हमें नोट करनी है। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारा, ये है 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक और ये एफएजी। ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तभी ये आपके काम आएंगे, अदरवाइज ये कहीं काम नहीं आएंगे। हर जगह आप ढूंढते फिरोगे, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये एंटर हो जाओ और टारगेट का पता नहीं, थोड़ी देर 1-2 कैंडल नीचे जाएंगे, उसके बाद ये देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कहाँ हुई है, 15 मिनट्स के एफएजी पे। ठीक है जी, एफएजी पे हो गई, ये देख रहे हैं आप, ये सेटअप बनता था हमारा यहाँ से। अभी मैं आपको सिर्फ ये सेटअप दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कंफर्मेशन भी हमें कैसे लेनी होती है। ये हमारा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर का, और टारगेट ये नीचे की लिक्विडिटी, ये होती है ये नीचे की लिक्विडिटी लेने की। अब बताइए मेरा टारगेट यहाँ पे था, ये जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया, क्या गलत दिखा, परफेक्ट वहीं तक गया। अब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है हमारी यहाँ 15 मिनट्स के अंदर, हम चले जाएंगे 5 मिनट्स में। कंफर्मेशन, एक और डबल कंफर्मेशन, एक तो ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट्स का, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप, तीसरी कंफर्मेशन हम लेने गए। जब हमें कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कहना और पकड़ना ये दो अलग बातें हैं। मेरे को तो ये पता था ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, यहाँ से शॉर्ट होगा, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई प्लस 5 मिनट का यहाँ पे जो है देखेंगे आप, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी के साथ बनाया, ये लिक्विडिटी इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करने गया, तो ये कंफर्म हो गया कि अब तो ये कंफर्म है कि ये लंबा शॉर्ट जाएगा और नीचे तक ये आज ही जाएगा, और आप देखोगे परफेक्ट शॉर्ट गया। लिक्विडिटी स्वीप ऑर्डर ब्लॉक पे होनी चाहिए, वो आपको एक डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। किसी एक ऑर्डर ब्लॉक पे हुई है, वो 15 मिनट्स हो, 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक हो, एफएजी जो भी, उसको पूरे ऑर्डर ब्लॉक ही कहा जाएगा। यानी कि 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, कहीं पे भी हो, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 5 मिनट का, तो वो 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर अगर आपको 5 मिनट में एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, ये कंफर्मेशन है कि अब ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये जो आपका टारगेट जो होगा इस, अब टारगेट का सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लेग के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसको कहा जाता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसके अंदर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई आपको प्राइस रुकता हुआ नज़र नहीं आएगा। वही हुआ, इस पूरे लेग में कुछ नहीं था, प्राइस पूरा फॉल कर गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हेल्दी प्राइस एक्शन अप डाउन, हायर हाई, हायर लॉस बनाएगा, वो हेल्दी प्राइस एक्शन होगा। ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये एक तरह का फेक मोमेंट था, और पूरे फेक मोमेंट में सब कॉल में एंटर हुए। इस प्राइस एक्शन को समझना होता है, और पूरा फॉल कहीं नहीं रुका, रुकेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके बीच में, कोई हर्डल नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस से जो लोग काम करते हैं उनको भी पता होगा कि यहाँ सपोर्ट कुछ है ही नहीं, प्राइस गिरेगा, यहाँ कहीं नहीं रुकने वाला, प्राइस के इसके अबव की लिक्विडिटी लेगा। अब इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा जो इसने कल काम किया, लेकिन 2 दिन इसके बीच में घुमाता रहा। मंगल को ये हुआ है, सॉरी बुध को ये हुआ, वीरवार इसी की रेंज में घूमा, इसके बिलो नहीं गया, और कल इसने ये इसके अबव की लिक्विडिटी ले ली, प्राइस इसके अपसाइड। ये हमारा पहला सेटअप हो गया। सेकंड सेटअप एक और मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम 15 मिनट पे बैठे हैं, टाइम ट्रेडिंग के अंदर टाइम एक फ्रैक्टल है, और टाइम को अगर एक ही टाइम फ्रेम पे अगर बैठ के आप काम करोगे, अगर ट्रेडिंग करोगे, तो कभी भी चार्ट को रीड नहीं कर पाओगे। हमेशा आपको हर कैंडल क्लोज होने पे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, चेंज करो, 30 मिनट, 1 आवर की क्लोज हो रही है, वहाँ
आप टाइमिंग चेंज कर करके आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ अभी 16 जुलाई को, जो थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आया 10:40 पे, और देखो उसके बाद एक बड़ा फॉल हम आ गए 30 मिनट्स में। टाइम को चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये होगी लिक्विडिटी स्वीप। नहीं देखा, अब वही है ना, यहाँ तो एक कैंडल ने बाइंग इतनी मोटी बना ली कि हम तो अब सोच गए कि प्राइस तो अब इसके अबाव निकल जाएगा, इसके अबाव निकल जाएगा 24,233, 24 इसके अबाव निकल जाएगा। अब हम माइंड में ये सोच रहे हैं, क्योंकि एक कैंडल इतनी बड़ी बन गई, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल 15 मिनट्स में तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। 5 मिनट्स में तो हम सोच रहे हैं इसको कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया, लेकिन 30 मिनट्स में क्या, 30 मिनट्स में लिक्विडिटी स्वीप हो गई। कहाँ हो गई? 1 आवर का ओबी। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपको सेटअप दिखा दिया मैंने। ये रहा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको क्या बताया, लिक्विडिटी स्वीप किसी ऑर्डर ब्लॉक पे होगी, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी 30 मिनट्स में इसलिए स्वीप हो गई है। ये हमें मिल गया था यहाँ पे, जब हमने टाइम फ्रेम चेंज किया, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, 30 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप मिल गई। उसके बाद हमारा बिल्कुल सेटअप क्लियर बन गया कि अब हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो गई है तो आप इजीली यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो कहीं से भी। बस आपको ये देखना है वो कैंडल इसके बिलो क्लोज हो चुकी है, इसके लो का स्टॉप लॉस लगाओ। और आज के ये सबसे पहली जो लिक्विडिटी थी हमारी हंट करने जाएगा, वो ये फर्स्ट लिक्विडिटी यही थी हमारी। इसको, ये मेन टारगेट था हमारा, जो कि आज के दिन का ये इसके अब बिलो जाएगा। और सेकंड जो हमारी लिक्विडिटी थी वो इसके ये थी, जो प्राइस ने इसको टैप किया। अब बताओ, ये थर्सडे की है। स्ट्रॉन्ग बाइंग को देखकर सब चढ़ जाते हैं, लेकिन लिक्विडिटी सिर्फ 30 मिनट में हुई, 1 आवर का ओबी था, परफेक्ट यहाँ से शॉर्ट हो गई पूरी मार्केट। और देखेंगे आप 24,170 से लेकर पूरे के पूरे 100 पॉइंट स्टॉप लॉस आपका यहाँ से मुश्किल से जो है 17-18 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 100 पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिल रहे हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप की पावर है। लेकिन कहाँ? ऑर्डर ब्लॉक पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है 30 मिनट्स के अंदर। टाइम को चेंज करना पड़ेगा हमें। हम एक टाइम फ्रेम पे रह के 15 मिनट 30 मिनट पे रह के हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमें 1 आवर में देख रहे हैं हम, 4 आवर में जैसी 1 आवर की कैंडल क्लोज हो रही है, 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, हमें टाइम को फ्रेम को चेंज कर करके देखना पड़ेगा कि हम ये बाइंग को देख रहे हैं। जब ये ऊपर विक बनी है, ये कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे हुआ है। हमेशा जहाँ विक बनेगी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो टाइम फ्रेम चेंज करके हमें देखना पड़ेगा, 50 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पे 5 मिनट में भी अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी होती तो भी पावरफुल थी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था और वही हुआ, परफेक्ट शॉट। ये मैंने आपको 2 दिखा दी, एक और आपको दिखाता हूँ। ये भी देख लिया आपने। ये कंटिन्यूसली लिक्विडिटी जो कंसेप्ट है, ये इंडियन मार्केट के अंदर बहुत पावरफुल है। बस इसको टाइम फ्रेम फ्रैक्टल को समझना पड़ेगा कि किस टाइम फ्रेम पे कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। बस ये आपने अगर समझ लिया तो सबसे ज़्यादा इसी में लिक्विडिटी स्वीप होती है इंडियन मार्केट में, और सबसे ज़्यादा पावरफुल काम भी यही करती है लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे कोई आईसीटी का कंसेप्ट आप उठा के देख लेना कि इससे बेस्ट कंसेप्ट जो है इंडियन मार्केट में नहीं लगेगा।
ये लिक्विडिटी स्वीप का ही आपको कंसेप्ट, आप इस पर मास्टरी कर लो, टाइम वेम को फ्रैक्टल को समझ लो, 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर 4 आवर बायर्स, और कहाँ कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे कहाँ हो रही है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो आपको ये मिलता जाएगा। ये आपको बढ़िया से बढ़िया जो है सेटअप आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। यहाँ का भी हमने सेटअप कैप्चर किया था। हाँ यही है, ये 30 मिनट्स है, नहीं ये 15 मिनट्स था। ये रहा 15 मिनट्स का, नहीं इधर नहीं हुई थी। ये रहा, यहाँ को भी कैप्चर किया। अब बताओ, जो लंबा फॉल आया वेडनेसडे को, जिन्होंने ट्रम्प की न्यूज़, ये न्यूज़ कुछ नहीं होती है, ये सब चीज़ चार्ट पहले ही प्रिपेयर हो जाता है और बिग प्लेयर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। ये माइंड में आप पहले से ही सेट करके रखना। कोई न्यूज़ कोई भी आपके सिर्फ ना एंट्री देगी ना टारगेट देगी, कोई न्यूज़ आपको कुछ नहीं देगी। आपको अगर आपने न्यूज़ आज रात को न्यूज़ अरे कल सुबह मंडे मार्केट ओपन होनी है, गैप अप हो जाए गैप डाउन हो जाए ना, आपने कुछ पता ही नहीं आपको एंट्री के लिए नहीं ली, और ये देखोगे ये लिक्विडिटी स्वीप, ये हुई लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या हुआ, नीचे एक स्विंग बना के ऊपर जब जा रहा था तो प्राइस ने इसको लिक्विड ये स्वीप कर ली। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 99% जो है इंडियन मार्केट में 15 मिनट और 30 मिनट्स पे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है। बाकी किसी भी टाइम फ्रेम में आपको इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होने नहीं मिलेगी। अब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, सबसे पहला टारगेट था हमारा यही वाला, जो आज का डे का लो है, सॉरी डे ओपनिंग जो हुई थी ये लो का, ये पहला हमारा टारगेट था। सेकंड टारगेट हमारा जो था वो इस लेग के अंदर कोई पीओआई नहीं है किसी भी तरीके का, और ये इसकी लिक्विडिटी लेने गया, देख रहे हो, ये इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। एग्जैक्ट वही हुआ, पूरा का पूरा फॉल आया और मैंने यहाँ से कॉल पकड़ी है। वेडनेसडे को 3:25 में मैंने यहाँ से कॉल पकड़ी है, ये भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वेडनेसडे ये कौन सी डेट थी, 8, ये हमारी 15 14 13 12 10, देख रहे हैं 23,890 एंट्री, टाइम 3:26, डेट 8 जुलाई, परफेक्ट यहीं से मैंने एंट्री पकड़ी है। ये मेरा सेटअप था। अब इतने बड़े फॉल के बाद कोई कैप्चर कर सकता है, कोई एंट्री ले सकता है? अब बताओ, हमारा फर्स्ट टारगेट था ये लिक्विडिटी हंट करने जाएगा, ये देखो परफेक्ट वही हुआ। तीसरे दिन ये लिक्विडिटी हंट हो गई, ये हमारा एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस था। अब इतने बड़े फॉल के बाद अगर आपको ये पता हो कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई, इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं कि इसके ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी थी इस पूरे लेग में, पूरे के पूरे लेग के अंदर ये लिक्विडिटी हंट करने आया। इसके बाद प्राइस अप साइड आप देखोगे कंटिन्यू, अगले दिन गैप अप खुला, प्राइस बंद, यहाँ 1 आवर का लास्ट ओ भी था उसको टैप किया, अगले दिन गैप अप। ये हमारा थर्सडे, ये हमारा फ्राइडे, मंडे गैप डाउन खुला। क्यों गैप डाउन खुला? उसके बाद यहाँ लास्ट पीओआई को डन करने आया और फिर मंडे आप देखोगे कंटिन्यू अपसाइड और 24,250। इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद जो है प्राइस फिर भी पूरे, क्योंकि उसको प्राइस को ये टारगेट अचीव करना था, उसके बाद ये लिक्विडिटी हंट करनी है, ये लिक्विडिटी हंट करी, प्राइस नीचे। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या था, क्योंकि हम 4 आवर पे हैं, ये हम दिखा दें आपको, ये लिक्विडिटी किस टाइम फ्रेम पे हुई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
मैं बार बार कहता हूँ टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा। 4 आवर की लिक्विडिटी हंट हुई है, कहाँ तक जाएगा? अब ये फर्स्ट लिक्विडिटी ये थी हमारा जो कल टारगेट हो गया। सेकंड ये है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा 4 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसको हंट करने जा रहा था। मेन टारगेट इसका यही था, मेन टारगेट इसका यही था, क्योंकि ये लिक्विडिटी हंट हो गई है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी एक्सटर्नल या इंटरनल? अब इंटरनल जो लिक्विडिटी है वो ये है 4 आवर का ओबी, ये मंडे को इसको टैप करने जाएगा 24,470 तक। ये कन्फर्म है कि ये इस टारगेट, इसको अगर ये ब्रेक नहीं हुआ, ये कन्फर्म बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ लंबा फॉल आएगा। पहला यहाँ पे हो ये हमारा जो 4 आवर का ओबी है ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से फॉल सीधा, क्योंकि इसके बीच में अब कोई भी हर्डल नहीं बचा है। ये यहाँ तक आएगा 24,120 तक, आपको 100 तक आता हुआ दिखेगा। यहाँ से फिर 500 पॉइंट का फॉल आना है, क्योंकि बीच में या तो ये मंडे को ही इसको टैप करने आए फिर इसके बाद अपसाइड जाए, वो अलग चीज़ है। चलो वो मैं आपको अलग बताऊंगा, अभी क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट चल रहा है तो मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा। तो ये लिक्विडिटी 4 आवर में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो टारगेट भी हमारा 4 आवर वाला ही कि 4 आवर का कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो ये पूरा इसकी हाई की लिक्विडिटी तक जाता, लेकिन इसका ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर में, तो ये इसको हंट करने जा रहा है। इसके बीच में कुछ नहीं था, 4 आवर में आप देख रहे कुछ भी नहीं है, यही ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करने जा रहा है। सिंपल। टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम के साथ हमारे को ये देखना पड़ेगा हर्डल इसमें है यानी। अब हम 4 आवर की लिक्विडिटी देख रहे हैं स्वीप हुई है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ 1 आवर के अंदर क्या है, क्या है यहाँ पे कुछ हुआ। यहाँ एक बार इसने यहाँ पे टैप मारा 1 आवर के ओबी को, सिर्फ कब? वीरवार को जो ये हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इसी रेंज में प्राइस चलता रहा और कल फिर मूव दे गया पूरा। बायर्स, अब ये कंसेप्ट हो जाता है बायर्स का, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप आपने ये देख ली लेकिन टारगेट आपने देख लिया, लेकिन ये बीच के चीज़ों को ये बायर्स होते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। अब हम ये सोच लें कि 4 आवर में लिक्विडिटी स्वीप हुई है सीधा प्राइस ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कि बीच में बायर्स चेंज होते रहते हैं, लोगों को कॉल में बिठाया जाता है और शॉर्ट में बैठते हैं, कोई कॉल में बैठते हैं, क्योंकि उसमें ट्रैप करवाया जाता है। अब यहाँ के ने अप साइड के लिए मूवमेंट किया, फिर डाउन आ गया, फिर अप के लिए डाउन गया, लेकिन पूरे एल्गोरिदम को समझना है, पूरे कंसेप्ट को ये समझना है कि ए पार्ट टू बी पार्ट, बस ये हमें पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा ए पार्ट है और अब नेक्स्ट बी पार्ट यहाँ तक जाएगा। अब वो 2 दिन में जाए, 3 दिन में जाए, 4 दिन में जाए, 5, ये नहीं टूटेगा जब तक ये नहीं लगेगा। ये लिक्विडिटी कंसेप्ट है। अब हम जरा सी लिक्विडिटी सी हुई यहाँ तक का टारगेट लेके बैठ गए और उसको प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि यहाँ से फॉल आ रहा है, लेकिन एल्गोरिदम को नहीं समझा हमने कि भाई वो और भी तो पीओआई हैं और जो बनाए हैं उनको टैप करने आएगा। 15 मिनट 20-30 मिनट के आपको लिक्विडिटी सी बहुत ईजी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा, टारगेट बड़े होते जाएंगे, लेकिन उसके बीच के जो अप एंड डाउन वो पीओआई जो बनते हैं 1 आवर के, और पीओआई बन रहे हैं 30 मिनट्स के, उनको भी तो कैप्चर करने हैं, बार बार अप डाउन होगा, वो चीज़ वो कर रहा है मार्केट, और हम समझ रहे हैं ये फॉल आ गया, अब यहाँ से गिरा ये तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से गिरा हम ये नीचे, ये नहीं समझ रहे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है 4 आवर के अंदर, 4 आवर की हुई है, तो भाई ये इसके बीच के अंदर जो ये है लास्ट पीओआई ये है 4 आवर का, ये यहाँ तक 470 तक तो जाएगा, 430 से लेकर ये 500 की रेंज में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो ये लिक्विडिटी ये आप देख रहे हो, ये इस टाइप से हमने ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था कि ये एक हमारा ये सेटअप बहुत बढ़िया सेटअप था हमारा शॉर्ट का, यहाँ से आप देखोगे, और कहाँ तक ये लिक्विडिटी था। हालांकि मैं 2-3 दिन पहले कंटिन्यू बोल भी रहा था और मेरी एक वीडियो भी है कि 23,900 तक आएगा प्राइस, लेकिन प्राइस 23,900 तक आएगा, लेकिन कभी नहीं पता होता प्राइस एक दिन में ही आ जाएगा। हम 15 मिनट्स में चलते हैं। अब आप ये देखो ये जो कंसेप्ट, अब बताओ ये लिक्विडिटी स्वीप कितना बढ़िया लिक्विडिटी स्वीप वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारे को पता है कि इसके बीच में अब
कुछ भी नहीं हर्डल आने वाला, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। ये इस लिक्विडिटी को हंट करने जा रहा है, मेन लिक्विडिटी को। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। देखो मार्केट को अगर पूरा फॉल करना है तो लिक्विडिटी स्वीप होने पे ही होगा। ऑर्डर ब्लॉक से आपका नहीं कुछ होगा, या छोटे मोटे वो पुल बैक आ रहे हैं, आप उसको पुल बैक को अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी ट्रेंड को चेंज करने के लिए वो लिक्विडिटी स्वीप ही है। कहीं से भी अगर पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज होना है, चाहे अप का चाहे डाउन का, वो लिक्विडिटी स्वीप होने पे ही, ये जहाँ पे भी ट्रेंड चेंज होना है तो ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा। ये लिक्विडिटी स्वीप ही करेगा तो ही मोमेंटम चेंज होगा। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ऊपर से भी दिखाता हूँ। ये भी हमने कैप्चर किया हुआ है, ये भी हमने कैप्चर किया हुआ है, यहाँ से हमने कैप्चर किया हुआ है। हम चले गए डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये उस दिन भी हमने एक्सपायरी थी, मंगलवार वाले दिन 7 जुलाई को। ठीक है जी, ये देखो, ये हमारा कब का है, 9 जुलाई, 8 जुलाई, ये रहा 7 जुलाई। ये देख रहे हो, ये देख लो, ये देखो 7 जुलाई 12:16 7 जुलाई को ये एग्जैक्ट पकड़ा। यहाँ से कैसे पकड़ा, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। ठीक है जी, हम चले गए 5 मिनट्स में। यहाँ अब हमें कई बार कितनी वर्क करती दिखेगी, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी थी यहाँ, इसके अबाव लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी। यहाँ मुझे ये डाउट हुआ कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सा माइंड हमें हर जगह ये लगाना पड़ेगा कि भाई एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप पे ऊपर चला गया है, अब अगर इसको नीचे जाना है तो कोई ऑर्डर ब्लॉक इस बीच में कुछ है नहीं कि यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा। प्राइस नीचे जाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइस को लंबा फॉल आना है, ट्रेंड बिल्कुल चेंज होना है, अच्छा खासा ट्रेंड चेंज होना है, तो वो लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ये देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल नज़रें गड़ के बैठा हुआ था कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। देख रहे हैं, ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप हुई, मैंने यहाँ पे परफेक्ट आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ से मैंने 510 से मैंने जो है, क्योंकि मैं यहीं पे 500 कुछ से ही मैंने बनाया, हाँ 510 से ही बनाया मैंने सेटअप। यहाँ से सेटअप मैंने बनाया 510 से, और स्टॉप लॉस मेरा कितना का, 531 का। और टारगेट मेरा ये इसके जो था, ये मीन था जो आज का लो था। अब मैं, हाँ बड़ा टारगेट वो नेक्स्ट डे का है, वो नेक्स्ट डे हुआ आपके सामने, ये लिक्विडिटी हंट गई 23,900 तक भी चला गया। लेकिन आज के दिन का टारगेट यही था जो यहाँ पे ओपनिंग हमारी हुई थी। ये देखो कि ट्यूसडे 9:35 पे जो लो लगा था 24,423, प्राइस वहीं तक ही गया है, परफेक्ट वहाँ तक ही गया। अब बताओ, ये सेटअप ये था 510 और 423, 100 पॉइंट एक्सपायरी में कैप्चर करे। सिर्फ 5 मिनट्स की लिक्विडिटी, मेन लिक्विडिटी जो थी डेली की, वो इसके अबव लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ कि आप देखोगे 24,500 से सीधा 23,800 आ गया, 700 पॉइंट 2 दिन में। पूरे 24 घंटे ही लगे हैं, 12 बजे से शॉर्ट हुआ है और ये 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, मुश्किल से 24-26 घंटे के अंदर जो है 700 पॉइंट ड्रॉप। ये ट्रेंड चेंज होता है। मेजर लिक्विडिटी कहाँ, अब मेजर डेली की लिक्विडिटी के अबव ट्रेंड चेंज हो रहा है, लंबा फॉल। ये समझना पड़ेगा हमें कि लिक्विडिटी स्वीप, एक कैंडल ने दूसरी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो उससे हम ये पूरे मोमेंटम को नहीं पकड़ सकते। मुझे यहीं पे क्लियर हो गया था, मैंने ट्यूसडे को ही बोल दिया था उसके बाद कि अब 23,900 तक जाएगा। मेरा मानना वीरवार या शुक्रवार तक था, लेकिन ये वेडनेसडे, यानी कि मेरे से, मैं इसको बिल्कुल अलग था कि ये
2 दिन लगेंगे इसको पहुंचने में, लेकिन ये 1 डे के अंदर ही इसने पूरा फॉल कर दिया। 1 डे के अंदर आप देखोगे 24,300 से 500 पॉइंट का ड्रॉप। तो लिक्विडिटी स्वीप आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेजर लिक्विडिटी कहाँ है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ये देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अब ये कैंडल नहीं लिक्विडिटी स्वीप, ये कैंडल ही क्लोज होगी इसके नीचे। अब ये तो क्लियर था कि नेक्स्ट डे जो है वो गैप डाउन ही होगा या फ्लैट भी होगा तो भी डाउन ही जाएगा। अब हम देखें, अब हम लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं डेली के अंदर, और बीच में हम देख रहे हैं 1 आवर 4 आवर के ओबी देख रहे हैं, 15 मिनट के ओबी देख रहे हैं। इसके बीच में कोई हर्डल नहीं है, ये लिक्विडिटी हंट करने जाएगा, ये कोई हर्डल नहीं है, ये लिक्विडिटी हंट करी। अब कोई लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, हाँ ठीक है ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक टूटा थोड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं टूटा, लिक्विडिटी हंट करी है अपसाइड अपसाइड। मैं तो 4 आवर का दिखा रहा था, 1 आवर में भी उसने यही कि यहाँ पे लास्ट भी हुआ है 4 आवर का, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे भी है 23,850 पे, जिससे कि मैंने यहाँ इससे ही अंदाजा लगा लिया कि एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस अपसाइड जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप बोल देना, कैंडल्स एक कैंडल दूसरी कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप होगी, उससे नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विड, अब हमने 1 सेटअप 2 सेटअप, उसके बाद यहाँ से हमने पकड़ा 3 सेटअप 4 सेटअप, ये है 16, ये एक ये है 16 जुलाई 15 जुलाई, ठीक है जी। उसके बाद एक यहाँ है 10 जुलाई 8 जुलाई 7 जुलाई। बताओ अभी इन्हीं 7 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई में 8 दिन के अंदर, जिसमें से 1-2 दिन छुट्टी भी होगी, तो आपको 5 दिन लिक्विडिटी स्वीप के सेटअप मिले हैं इन्हीं 5 दिन के अंदर, और भी टारगेट अच्छे खासे मिले हैं। 100-150 पॉइंट आपको ईजिली आपको कैप्चर करने को मिल रहा है। निफ्टी में 100-150 पॉइंट कम नहीं होते हैं। लोग 10-10 20-20 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 10-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर करके स्कैल्प कर रहे हैं सारा दिन। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट ले लिए 10 पॉइंट ले लिए, बस इसी में ही चल रहा है पूरा। एक आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो और 100-150 पॉइंट ही कैप्चर कर लो, बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो में, क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये अभी लेटेस्ट बिटकॉइन का चार्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी फॉल आया है, ये ऊपर से नीचे तक का फॉल आया, अभी ये लेटेस्ट है बिटकॉइन का 15 जुलाई का, 15 जुलाई का ये लेटेस्ट है, और ये ऊपर से नीचे का फॉल आया है। ट्रेंड अच्छा खासा चेंज हुआ, 65,000 से 61,800 लग गया कल लिक्विडिटी स्वीप। कहाँ पे, ये टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा, कहाँ पे हुई है लिक्विडिटी स्वीप। हाँ, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है जी, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है पूरा का पूरा। उसके यहाँ पे ये हम 30 मिनट्स में देख रहे हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ से कोई ये बोलेगा ये भाई साहब ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, क्या किया इसने, अब ये काम नहीं करेगा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही है भाई, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, उसको सिर्फ ट्रेंड चेंज करने के लिए 30 मिनट्स में लिक्विडिटी स्वीप करी है। और हम ये सोच लें कि अब प्राइस जो है यहाँ से गिरा है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, अब प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो आप ये देखो, कई लोग ये सोचेंगे 30 मिनट का पीवीआई आ गया, यहाँ पे टैप कर रहा है, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन लॉजिक 1 आवर डेली का ऑर्डर ब्लॉक था भाई,
डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो अब डेली के ही हिसाब से चलेगा। हम समझ रहे हैं यहाँ से डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो भाई अब ये डेली के नीचे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लास्ट पीओआई तक जाएगा। 62,000 ये गया, ये कल गया 62,500 तक गया पूरा मोमेंटम। ये देख रहे हैं आप पूरा का पूरा। ये लास्ट पीओआई इसको कहा जाता है कि भाई डेली टाइम फ्रेम के लास्ट पीओआई तक तो जाएगा। ये लास्ट पीओआई है यहाँ, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे है। ठीक है जी, ये रहा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। कहाँ गया बात, सॉरी, प्राइस यहाँ तक आएगा भाई। बना डेली के अंदर लास्ट पीओआई लेने जा रहा है, लास्ट पीओआई लिया, अब अच्छा खासा यहाँ से पूरा शॉर्ट बना। उसके बाद क्या किया, कल शाम को मैंने ये कॉल पकड़ी, कैसे पकड़ी थी आप ये देखोगे 30 मिनट्स 4 आवर के ऊपर अच्छा खासा इसने लिक्विडिटी रिसीव करी है। अब बताओ, कल मैंने इसको कैप्चर किया, मैंने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बैठा हूँ 62,900 पे, और रात को ही मैंने क्लोज कर दिया कितने पे, 64,100 पे मैंने क्लोज कर दिया। हालांकि प्राइस अभी इसके अबव जाएगा 64,000, ये कम से कम 64,500 के आसपास तक जाएगा या इस लिक्विडिटी को हंट करेगा 64,900 तक। तो ये चीज़ थी ना। अब कई लोग इसको लिक्विडिटी रिसीव कर लेंगे, ये देखो ये लिक्विडिटी रिसीव हुई थी इसके बाद भाई, लेकिन आपने देखा क्या फिर है? ये ऑटो ब्लॉक को टैप करके वापस नीचे आया, अभी बीच में हर्डल था, अब यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है, फिर भी लिक्विडिटी सीप ही करिए, कैंडल क्लोज नहीं करी है, लिक्विडिटी सीप करी और फिर अपसाइड अपसाइड। ये बिटकॉइन का चार्ट है दो से, ये अभी मैं आपको लेटेस्ट का बता रहा हूँ, ये कल रात का 17 जुलाई का ही है, और ये है आपका 15 जुलाई का। ये 30 मिनट पर लिक्विडिटी सीप हुई डेली टाइम फ्रेम के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के लास्ट पीओआई को टैप करने के प्राइस के बाद अपसाइड। तो लिक्विडिटी हमें ये समझना पड़ेगा कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे हो रही है भाई, टाइम फ्रेम हमें कौन सा है। एक कैंडल दूसरी कैंडल में बस लिक्विडिटी सीप हो गई, बस ये बता देना तो उससे ना आप एंट्री पर, अब ये इतना सिंपल सा था भाई, ये लिक्विडिटी सीप हुई है यहाँ एंट्री बनती थी, एफ को इसने 30 पे टैप किया, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे है। सिर्फ एक कैंडल की लिक्विडिटी सीप हुई ये बोल देना, ये लाखों वीडियो हैं और कोई सेटअप पकड़ के दिखाए, और मैं ये आपको क्लियर सेटअप करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा माइंड प्रॉफिट जीत के नाम से मेरा टेलीग्राम है, और ये आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने सारे के सारे सेटअप जो हैं इनको यहाँ पे मैंने करे हैं। ये देख रहे हो, ये हवा लोगों की तरह सिर्फ बोलना और ये सेटअप पकड़ा है। 24,510 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस मेरा ये है, टारगेट 24,347 का। टाइम आप देख सकते हो 7 जुलाई 12:16, और ये पकड़ा है, ठीक है ना, ये पकड़ा है पूरा का पूरा। 510 पे एंट्री, 24,400, और हाँ ये 37 तक का टारगेट था। बताओ एग्जैक्ट वहाँ तक गए, तो पूरा का पूरा टारगेट पकड़ा है, कैप्चर करके पूरा टेलीग्राम पे दिया है कि यहाँ से एंट्री, ये स्टॉप लॉस। बोलना नहीं है, सेटअप शो करके दिखाओ, पकड़ के दिखाओ पूरा, कि हमने ये कहा था ऐसे होगा, ये लिक्विडिटी सीप होगी, ये लिक्विडिटी सीप होगी। बोलने में क्या जाता है भाई, बोलने में क्या जाता है, पकड़ के दिखाओ ना, पकड़ के दिखाओ कि भैया हाँ यहाँ तक जाएगा जाएगा, बैठे रहो। एक कैंडल ऊपर होती है ना, अंदर से ये होता है कि प्रॉफिट चला जाएगा, दुख दुख होने लग जाएगी एक कैंडल ऊपर होने पे, अच्छे अच्छों के यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। ओ ये ऑर्डर ब्लॉक बीच में आ रहा है, ये तो इसको जाने नहीं देगा, ये इसको जाने नहीं देगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहीं से टैप होके ऊपर चला जाएगा,
समझा ही नहीं ना कि डेली की भाई, डेली के ऊपर लिक्विडिटी ने ट्रेंड चेंज करने का ट्रेंड कर रहा है बिल्कुल, और ऐसा ट्रेंड चेंज हुआ कि 700-800 पॉइंट का ड्रॉप हुआ। तो लिक्विडिटी कहाँ स्वीप हो रही है, इसके रूल्स होते हैं। सिर्फ एक कैंडल का बता देना, लाखों वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, ये कैंडल स्वीप हुई ये शॉर्ट हो जाएगा, ये कैंडल स्वीप हुई ये ऐसे हो जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। कहाँ तक हो गया भाई टारगेट, कौन सी लिक्विडिटी लेने जाएगा, बीच में हर्डल है नहीं है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, कौन सी लेने जाएगा वो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना, और करके दिखाओ। यहाँ सारे सेटअप आप देखोगे, कंटिन्यूसली सेटअप आपको दिखा रहा हूँ, ये सेटअप कंटिन्यूसली पूरा शॉर्ट दिखा रहा हूँ, हर एक मिनट में वो पूरा टारगेट है। उसके बाद ये रहा, ये शॉर्ट, ये हमारा किस में है, कॉपर फ्यूचर के अंदर, कॉपर में। उसके बाद ये निफ्टी का लॉन्ग पकड़ा है, देख रहे हो आप, ये शॉर्ट कॉपर का। उसके बाद ये यहाँ से ये लॉन्ग पकड़ा था, पूरा लॉन्ग गया, स्कैल्पिंग नहीं है 15-20 पॉइंट की 30 पॉइंट की, पूरा मूव कैप्चर करते हैं 200-300 पॉइंट का, और लोग 10-20 पॉइंट के लिए लगे हुए हैं। कंसेप्ट इतना ज़बरदस्त है, लेकिन वर्क कहाँ करता है, क्या रूल्स हैं उसके, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है ना, कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो वही है। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और आपको डेली की डेली इसी तरह के सेटअप्स अच्छे खासे आप देखोगे सेटअप हैं, कोई हल्का सेटअप एक भी नहीं है कि मैं आपको 10-20 पॉइंट की ये स्कैल्पिंग करना सिखा रहा हूँ। ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है जी, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस इसके अबव जाएगा, प्राइस 2 मिनट बाद ऊपर गया वापस नीचे आ गया, लग गई लिक्विडिटी स्वीप हो गई, हुई थी ना लिक्विडिटी स्वीप, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, कई लोग इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, पीछे का लॉजिक ही नहीं है, कहाँ होना है क्या होना है, कुछ है ही नहीं। लिक्विडिटी स्वीप करिए, आप तो सोचते इसके अबव जाएगा या इसके अबव निकल जाएगा, एक कैंडल ऊपर गई है वापस नीचे, आपका एसएल खत्म। तो इस तरह से टाइम फ्रेम को समझना है, टाइम फ्रेम क्या है, किस कहाँ पे हो रही है, कहाँ है और कहाँ तक जाएगी, उसके बीच में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो पक्का ये नीचे तक यहाँ तक जाएगा भाई। लेकिन टाइम फ्रेम दोनों को, लिक्विडिटी इस टाइम फ्रेम पे हुई है, चलो जी अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 आवर 4 आवर पे कुछ है, हाँ है, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है या यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर ये लंबा टारगेट है भैया, फिर 4 आवर के हिसाब से चलेगा पूरा 4 आवर, क्योंकि यहाँ पे डेली पे अब ये ओवरऑल देख रहे थे कि यहाँ डेली का लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो इस लेग के अंदर अब यही लास्ट भी हुआ, ये है यहाँ की इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा, और वही हुआ, अब इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है, प्राइस इसके अबव जाएगा, और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, 24,470 से लेकर 24,500 के बीच, यही 430 से लेकर 500 के बीच में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 4 आवर का पी हुआ है, वहाँ तक हम जाएगा ही जाएगा प्राइस। और आप देख लो कि इसने वो लो टूटा ही नहीं है, इसके नीचे तो आया ही नहीं, हाँ बीच में आपको 1 2 3 4 5 दिन आपको इसी के रेंज में घुमा दिया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में फंस गए, उसके बाद एक लंबा मूव दे दिया। तो ये लिक्विडिटी कंसेप्ट था। इसके बाद एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे गैप अप और गैप डाउन कैसे होगा, वो अगर आपने कैप्चर करना है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि आपको 2:30 बजे 2:45-3 बजे आपको एंट्री ले लेनी है नेक्स्ट डे की, 3:15 बजे हो सकती है वो एंट्री बन जाए, हो सकता है 3:25 पे एंट्री बन जाए, हो सकता है 3:10 पे बन जाए। इंडियन मार्केट की मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग इंडियन मार्केट में गैप अप और गैप डाउन को नहीं समझ पाते कि अगले दिन मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ 99% वो वर्क करेगी। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।